नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मॉनसून सत्र के चौथे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से। मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में गूंजा अग्निवीर भर्ती बंद करने का मुद्दा। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री को लिखेंगे पत्र। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज मॉनसून सत्र के चौथे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा गत 2 वर्षों में दिनांक 30 नवंबर 2024 तक विभिन्न विभागों में कुल कितनी रिक्तियां हुई, इस अवधि के दौरान कितनी नौकरियां नियमित, अनुबंध आधार पर, दैनिक भोगी के तौर पर तथा पार्ट टाइम आधार पर प्रदान की गई और प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं, से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, जहां तक रोजगार की बात है, हमारी सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने हैं। सरकारी नौकरी एक अलग बात है और रोजगार एक अलग बात है। रोजगार के कैसे अवसर प्रदान करने हैं वो हमने व्यवस्था परिवर्तन किया। आपने एक बात और गलत बोली कि हमने राजीव गांधी योजना के तहत सिर्फ 50 लोगों को सब्सिडी दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार हिमाचल प्रदेश में जब पहला बजट रखा गया था, हमने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत की थी, जो 680 करोड़ रुपए की थी। उसके कई भाग थे, एक भाग नहीं है जिसमें उसको रोजगार पैदा करना था। पहले भाग में ई टैक्सी आई, जिसमें 100 के करीब ई टैक्सी हिमाचल प्रदेश की गौर सरकार में लगाई गई, सभी विभागों में लगाई गई। और एक ई टैक्सी में जो 30 लाख रुपए की थी उसमें 15 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई, जो 20 लाख रुपए की थी उसमें 10 लाख की सब्सिडी दी गई, और जो 15 लाख की ई टैक्सी थी उसमें 7.5 लाख की सब्सिडी दी गई। और ये सारी टैक्सियां अभी सारे विभागों में चल रही है। ये राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का पहला पार्ट था, जिसमें तकरीबन 100 के करीब टैक्सियां लगी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, महज टैक्सी में सब्सिडी ही नहीं दी गई, क्योंकि पर्यावरण अनुकूल हम वातावरण चाहते थे कि पर्यावरण जो हिमाचल प्रदेश का उसको बचाए रखना चाहते थे। दूसरा हमने उनको कहा कि आपको 15 लाख की टैक्सी में 5 साल तक पर मंथ अशोर्ड 50,000 रुपया मिलेगा, जो कि 50,000 रुपया 15 लाख वाली टैक्सी में मिल रहा है। 20 लाख में मेरे ख्याल 65,000 रुपया मिल रहा है, और जो 30 लाख की टैक्सी थी जो ऑफिसर ने ली उसमें 75,000 रुपया मिल रहा है। दूसरे चरण का हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई है ई टैक्सी की, जिसमें हम वो 50% देंगे और सरकार में लगाएंगे। इससे 2 प्रकार का फायदा हुआ सरकार को। एक तो सरकार का खर्चा भी बचेगा, ना ड्राइवर लगेगा, ना गाड़ी लेनी पड़ेगी, ना मेंटेनेंस पड़ेगी, आपको अच्छी गाड़ी भी मिलेगी। दूसरा, राजीव गांधी सोलर पावर की हमने एक योजना लाई है कि कोई भी सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएगा, आपने स्वरोजगार हमने पैदा किया है, उसको ट्राइबल एरिया में 4% सब्सिडी मिलेगी। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अगर किसी ने 9% पर लोन लिया है 2 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, तो ट्राइबल एरिया में उसको 4% देंगे, और नॉन ट्राइबल एरिया में हम उसको 4% सब्सिडी देंगे। ये हमारी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत है। तीसरा, प्राकृतिक खेती जो अपनाएगा, जो अच्छा बिना किसी यूरिया के अगर खेती करेगा, उसको भी राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना के तहत आज हम गेहूं 80 रुपये किलो खरीद रहे हैं, आज हम मक्की 50 रुपये किलो खरीद रहे हैं, आज हम अदरक सरकार 30 रुपये किलो खरीद रही है, और हल्दी 150 रुपये किलो खरीद रही है। ये सब स्टार्टअप योजना है। हिमाचल के लोगों को कोई भी सरकार आए, कितना सरकारी रोजगार दे सकती है, कोई भी सरकार आए। यानी कि हम सरकारी रोजगार के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं, युवाओं को धोखा दे रहे हैं। अगर वो ये सोचते हैं 12,000 की नौकरी और 5,000 की नौकरी और 15,000 की नौकरी में वो बद्दी जा रहे हैं, अगर वो घर बैठ के ही साल का 4 से 5 लाख रुपया कमा ले, एक साल में एक गाड़ी अपने लिए कमा ले, अपना खर्चा पूरा कर ले, वो उस योजनाओं पर, उस रोजगार पर हमारी सरकार कार्य कर रही है। और ये 5 लाख रोजगार नहीं, 5 लाख से ज्यादा रोजगार भी आने वाले वक्त में होंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन है। यही और भी मैं आपको कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी क्षेत्र में पहले की कई फंक्शनल पोस्टें हमारे समय से थोड़ी है जो आप कह रहे हैं, आपने भी नहीं भरी, आपकी भी काफी पोस्टें हैं, पर हमने रैशनलाइजेशन पोस्टों का किया। जब स्कूल में बच्चे ही नहीं है, टीचर ही 3 है,
तो ऐसे हमने स्कूलों के रैशनलाइजेशन करके उन 3 टीचरों को उन स्कूलों में भेजा जहां बच्चे हैं। इस प्रकार से हमारी सरकार ने कार्य किया है। तो जहां भी पोस्टें हैं, हेल्थ में तो मैंने आपको बताया कि आपकी सरकार के समय से 35% ऑक्यूपेंसी पर चल रहे थे, आज 65% पर है। असिस्टेंट स्टाफ नर्सिस आज 500-600 के करीब लग गई है। 400 का और इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि हमारा विचार है कि अगले मार्च और जून तक हम पूरे मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ की जो पोस्ट है वो सारी भर देंगे, ताकि हॉस्पिटल में पैरामेडिकल और डॉक्टरों की कोई कमी ना रहे। 40 साल से डॉक्टरों की कमी है, हमें तो 3.5 साल आ गए। 19 साल पुरानी मशीनें लगी है, कहाँ लोगों का हम इलाज कर पाते हैं। कभी ये नहीं सोचा गया था जो मछुआरे सुबह उठकर सतलुज में या बांध में जाकर मछलियां पकड़ते हैं, उनसे 15% सरकार रॉयल्टी लेती थी। 15% रॉयल्टी लेती थी, हमने 1% पर लाई और कहा कि बरसात के समय जब 2 महीने बंद होते हैं, उनको हर 2 महीने का हमने 3500 रुपया अभी इस योजना का हमने शुरू किया। वो भी स्टार्टअप योजना है, वो भी रोजगार है कि वो मछली पकड़ रहे हैं। उनको बोला कि अगर आप बोट खरीदोगे तो 80% सब्सिडी मिलेगी, नेट खरीदोगे तो हम उसमें सब्सिडी मिलेगी। बजट में हमने घोषणा की। तो स्वरोजगार के 5 लाख से ज्यादा अवसर हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम सफलता मिल रही है। थोड़ी अड़चने होती है, समय लगता है। जब ट्रांजिशंस होती है किसी व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में ट्रांजिशन हुई है, नई सोच विकसित की है। किसी ने नहीं सोचा था कि सरकार में इलेक्ट्रिकल टैक्सी में जाएंगे, आज मैं इलेक्ट्रिकल टैक्सी में जाता हूं। तो ये सारी व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है और इसमें रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। अभी तो स्टार्टअप बने होगा, अपने आप लोग काम करेंगे, लोग औरों को रोजगार देंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं है। गत 3 वर्षों में दिनांक 1 अगस्त 2026 तक प्रदेश के किन किन चिकित्सा महाविद्यालयों में कौन कौन से चिकित्सा उपकरणों व मशीनों की खरीद हेतु कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा। माननीय सदस्य ने 3-4 महत्वपूर्ण बातें पूछी हैं। सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज में कितनी पुरानी मशीनें थी। जब शिमला के ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है हमारा IGMC, वहाँ 19 साल पुरानी MRI थी और उसको हमारी सरकार ने बदला है। उसी तरह MRI 3 टेस्ला, यानी उसको MRI जो 3 टेस्ला है वो भी हमने चमियाना में, IGMC में, नेर चौक में और टांडा में और हमीरपुर में खरीदी गई। ये सब भारत सरकार की जो केंद्रीय की कंपनी है HLL, उसके द्वारा खरीदी गई है। और कभी पूरे मेडिकल कॉलेजेस और जोनल हॉस्पिटल में कभी मशीनरी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया और ना ही कभी डॉक्टर्स ने हमारे ध्यान में ये बात लाई, जबकि टेक्नोलॉजी का मेडिकल हेल्थ में बहुत ज़्यादा योगदान अब हो गया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश के रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई और रोबोटिक सर्जरी की जो गाइडलाइंस थी वो एम्स को अपनाया गया। एम्स में 1 करोड़ रुपया महंगा रोबोटिक सर्जरी है हमसे, सेम क्वालिटी का, हमारा उससे अच्छी क्वालिटी का है। वो हमने चमियाना में, IGMC में, हमीरपुर में, टांडा में और नेर चौक में मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरुआत कर दी गई है। खुशी इस बात की है कि पिछले दिनों मैं नेर चौक में भी देख रहा था, उन्होंने भी इसका बहुत खुशी मनाई कि हमने 100 के करीब ऑपरेशन कर दिया। अभी वो गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन IGMC में एक पीडियाट्रिक का जो ऑपरेशन हुआ रोबोटिक सर्जरी से हुआ, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। क्योंकि जो गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से भी हो सकते हैं और उसमें एक रोबोटिक सर्जरी जो करनी है उसका खर्चा 1,30,000 रुपया आता है, जो सरकार की तरफ से खर्च होता है। यानी कि एक रोबोटिक सर्जरी के बाद उसके सारे इंस्ट्रूमेंट चेंज करने पड़ते हैं और नया जो 1,30,000 के और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लगाने पड़ते हैं। तो हम उनसे, आम आदमी से 30,000 रुपया में रोबोटिक सर्जरी करवा रहे हैं और 1 लाख रुपए की सब्सिडी हम दे रहे हैं। दूसरा जो स्पेशल वार्ड लेता है, मैंने अभी भी बताया, उससे हम सिर्फ चमियाना में 80,000 ले रहे हैं, बाकी जगह हम 50,000 वार्ड ले रहे हैं, क्योंकि चमियाना में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की दिशा में हम सरकार काम कर रही है ताकि एक हॉस्पिटल बेस्ट हो जाए। इसी तरह अभी हम जो कर्सना लैब है या
पैथ लैब है, इसके लिए हमने ऑटोमेशन लैब के लिए टेंडर कर दिया है और उसका 125 करोड़ रुपए का सरकार ने अपने पैसों से किया है। और इसके अलावा एक भारत सरकार से हम 3000 करोड़ रुपए का जायका के थ्रू प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, लेकिन उसका अभी फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती है इनके साथ, जो हमारे ईएपी के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन हमारा मानना है कि बहुत तेज़ी से हम इसमें काम कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, और आने वाले समय में बेस्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम जो है वो हिमाचल प्रदेश में नॉर्थ इंडिया में हमें मिलेगा। ये भी कहना चाहता हूँ कि रोबोटिक सर्जरी अभी सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं है। रोबोटिक सर्जरी हिमाचल प्रदेश पहला नॉर्थ इंडिया का है जहां सारे मेडिकल कॉलेज में हमने रोबोटिक सर्जरी उपलब्ध करवा दी है। तो ये हम बाकी जो हॉस्पिटल्स है जैसे टांडा में है, वहाँ 10 साल पुरानी एक्सरे मशीनें हैं, जनरल हॉस्पिटल में उससे अच्छी मशीनें नहीं हैं, लेकिन अदर स्वास्थ्य संस्थान में हम सिटी स्कैन वगैरह जो है ये लेटेस्ट छोटे, क्योंकि कम चीज़ सिटी स्कैन 64 ले रहे हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन 128 के अलावा सभी मेडिकल कॉलेज में हम सिटी स्कैन 256 भी लेने जा रहे हैं। ये जो बेटिंग होती है, मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय बताना चाहता हूँ कि 6 महीने की बेटिंग है, 4 महीने की बेटिंग है, पेट स्कैन की बेटिंग है। हमारे यहाँ बेटिंग की जो अब लिस्ट देरी है वो 20 दिन की रह गई है। मैंने जीरो बेटिंग की तरफ काम करना शुरू किया है और जीरो बेटिंग में हम जल्दी ही आगे बढ़ेंगे। आज विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, सहारा योजना को वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा हमने शुरू कर दिया है और तकरीबन 3000 लोगों को सारा पेंशन मिलना शुरू हो गई। पहले वो हेल्थ डिपार्टमेंट में थी, वेलफेयर डिपार्टमेंट से हमने आंगनवाड़ी वालों की ड्यूटी लगाई है कि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है या सहायक कार्यकर्ता है वो उनके परिवार के पास जाए और जिसकी सहारा योजना में पेंशन नहीं मिले उस पेंशन योजना को। दूसरा जो हेल्थ की बात करते हैं, आज आपने देखा ना कि जो नोटों से भरे टैची जो है वो बीजेपी के दफ्तर से बीजेपी में है, बीजेपी के दफ्तर से मिले। इस प्रकार के जो कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया वो भी आपने देखा ना। ये सारे जो इन्होंने गलत काम किया वो सारी चीजों को हम जनता की अदालत में रखें। हमारी एक व्हाइट पेपर कमेटी बन रही है, जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है उस भ्रष्टाचार को जनता की अदालत में रखने का दायित्व हमारी सरकार का। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी तथ्य हमारे पास है वो जनता की अदालत में रखें। भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पूर्व सैनिकों ने अग्निवीर भर्ती को बंद करने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। कुल्लू के पूर्व सैनिक श्री शिव दयाल सिंह ने कहा कि इस अग्निवीर योजना से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 4 साल के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी के बाद न तो उन्हें पेंशन की सुविधा है और न ही अन्य सुविधाएं मिलती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर योजना के मामले पर वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे और राज्य के पूर्व सैनिकों की भावनाओं को केंद्र सरकार के पास पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर योजना से सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है और कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना तथा हमीरपुर जिलों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि वह सेना में नियमित भर्ती के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती कोटे को भी कम किया गया है और इससे भी हिमाचल प्रदेश के युवाओं को निराशा हाथ लगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 परमवीर चक्र जीतने वाले हिमाचल प्रदेश तथा देश के वीर जवानों के साथ अग्निवीर योजना अन्याय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस में 1300 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की है और आने वाले समय में 1000 पद और भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हिमाचल की 80% से ज्यादा आबादी गाँव में रहती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है और दूध के दाम में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ने और प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।